So dear students, let us start with the median. Median क्या होता है? Median of a series of value is the middle term of series. क्या होती है? Middle term of series when the values are written in ascending order or descending order. Therefore, median divides an arranged series into two equal parts. मतलब basically क्या है? जो भी डेटा सीरीज है उसका या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म, उसको हम मीडियन बोलते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है, मिडिल टर्म जो होती है वो हर सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगी। लेट्स से आपके पास ये 5 डेटा है, तो बच्चों इसका मीडियन क्या होगा? ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है तो इनका मीडियन हो गया 3। तो यहां पर आपको एक डीमेरिट समझ रही होगी, मीडियन डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। यस और नो? और जो मीन था वो हर ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, लेकिन यदि डेटा आपके पास ये हो जाता तो इस केस में मीडियन क्या होती है बच्चों? इसमें तो कोई मिडिल टर्म आई नहीं यार। इस केस में मीडियन क्या होती बच्चों? मिडिल टर्म क्या होती? तो यहां पर हम क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ डेटा इवन होता है, जब नंबर ऑफ डेटा इवन होता है तो हम इन दोनों टर्म को ऐड करके इनका मीन ले लेते हैं। 3 + 4/2 आपका आंसर आ जाएगा 7/2, दैट इज 3.5। ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अपना 3.5 अपना मीडियन आ गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट कर लिया ये पेज? तो डन का मैसेज करो। तो बेटा यदि अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है और इफ n is the number of variates in a series, then median is equal to n plus 1 by 2th term। यदि n यदि odd है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? n plus 1 by 2th टर्म। ये तब निकालेंगे जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर चुके हो। और यदि n इवन है तो n/2 एंड n/2 plus 2th टर्म। +2 थोड़ी होगा, +1 होगा ना, n/2 + 1। 6 टर्म थी तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म n/2 + 1 है ना, अगली वाली टर्म। वो बेसिकली वो ऐसे लिखना चाह रहा था n + 2/2 है ना। टाइप राइटर्स जो होते हैं ना यार, जो ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उनको थोड़ी मैथ्स कम आती, कई बार वो गलती कर देते हैं ना। तो n/2 + 1 टर्म, इन दोनों का मीन, तो दिस प्लस दिस 5। क्लियर है फॉर्मूला? ठीक, अब इसमें आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि भाई हर डेटा भाई कितनी बार आ रहा है। जैसे भाई नॉर्मल डेटा था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सबका सम निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी में, टोटल कितने डेटा है, और उसको कैपिटल एन बोल दिया कि भाई हमें ये तो पता चले भाई कितना डेटा है, तभी तो अपन बताएंगे मिडिल टर्म कहाँ पर आएगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद। तो वही कि यदि एन यदि ऑड है, कैपिटल एन, तो n + 1/2 टर्म, और n यदि इवन है तो ये वाला टर्म। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी अब कहानी। अभी क्वेश्चंस के थ्रू ही क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप।
हो गया नोट? जल्दी बताओ बेटा। डन? चलो आंसर बताओ फटाफट से, ओनली 15 सेकेंड्स। डेटा का मीडियन यहां तक है ना, 0, 5, 11, 21, सॉरी 19, 21, 27, 30, 36, 42, 50, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्या आंसर आएगा बताओ? एवरीबडी टेल मी, कौन सा टर्म आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म कौन सा आएगा? 27 इज योर आंसर। मिडिल टर्म n+1/2 टर्म, दैट इज सिक्स्थ टर्म। चमक गया? n ओड है तो n+1/2 टर्म, आंसर इज 27। ठीक है, क्लियर हो गया? सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा कि भाई मीन क्या, सॉरी मीडियन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन कीजिए। इन डेटा का मीन क्या होगा? 2, 3, 7, 0, 5, 0, 2, 3, 5, 7, 8, 19 एंड 27। 4 और 4 8, तो 5+7/2, आंसर इज 6। क्यों गड़बड़ कर रहे हो यार, क्यों रायता फैला रहे हो? देख लो आप लोग क्या गलती कर रहे हो, कितने आसान आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप गलत आंसर दे रहे हो। अक्सी सही दे रहा है इसका आंसर, तो आप सोचो। कैसे काम चलेगा? ठीक है बेटा, कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती हैं मीडियन की। ठीक है, देखो आसान है कंप्यूट करने में और समझने में, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑन आइडियल एवरेज शुड बी, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो कंप्यूटेड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंडेड क्लासेस, यदि ओपन एंडेड क्लास होती है तो भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, जैसे मीन अफेक्ट हो जाता था एक्सट्रीम वैल्यू से, ये इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, मिडिल टर्म होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, डी वाला पॉइंट। इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, मैं एक्सआई और एफ आई का ग्राफ बना सकता हूँ, मैं एक्सआई और एफ आई का ग्राफ बना सकता हूँ। बेटा ये जो पॉइंट है ना ओपन एंडेड क्लासेस, इसको आप, ये बोर्ड के सेक्शन के लिए, मेंस के लिए नहीं है ना, बोर्ड में है कि जो अपन जो क्लास डेटा नहीं लेते अपन ने 5 to 10, 11 to 15, लेट से 16 to 20, ये जो क्लासेस होती है ना इस प्रकार से, तो ओपन एंड और क्लोज एंड क्लासेस होती है, मतलब ग्रुप वाइज डेटा के लिए काम आता है, उसको छोड़ दो आप, है ना। तो ये ग्राफ से क्या मतलब है, जैसे कि पहला डेटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, दूसरे डेटे की फ्रीक्वेंसी लेट से 10 है, तीसरे डेटा की फ्रीक्वेंसी लेट से 4 है, ठीक है ना। तो ऐसे ग्राफ से भी अपन चेक कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। इट इज प्रॉपर एवरेज ऑफ क्वालिटेटिव डेटा वेयर आइटम्स आर नॉट मेजर्ड बट आर स्कोर्ड, मतलब यहाँ पर बेसिकली आइटम्स को मेजर नहीं किया गया, स्कोर भाई कितने बार क्या आया डेटा, उसके अकॉर्डिंग अपन ने चेक कर लिया कि बीच वाला डेटा आना चाहिए आंसर।
भाई ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला डेटा आ रहा है लास्ट वाला डेटा आ रहा है, ठीक है, वहां पे डिपेंड। तो ये भी थ्योरेटिकल है, केवल आपको डी और ई पॉइंट यहाँ पर अच्छे से याद होने चाहिए मेरिट्स के अंदर, ठीक है। देखो लिटरेचर के अंदर बहुत सारे मेरिट्स डीमेरिट्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो काम किए ना वो मैं बता रहा हूँ जेईई मेन के हिसाब से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डीमेरिट्स की। एक ये डीमेरिट हो गया कि भाई पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, दिस इज द डीमेरिट, ये याद रखना है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा, इट कैन नॉट बी गिवन फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कि जैसे कि अपन समेशन ऑफ द डेटा एन टाइम्स मीन होता है, वो सब यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। इसको छोड़ो सैम्पलिंग वाले को। इफ इट इज नॉट एक्यूरेट व्हेन द डेटा इज नॉट लार्ज, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन जो होता है ना, ये एक्यूरेट तभी आता है जब डेटा लाखों की बात हो, लाखों की बात हो, बहुत ज्यादा लार्ज डेटा हो, तभी इसकी बात आती है। In some cases, median is determined approximately as the midpoint of two observation, whereas for mean this does not happen. भाई जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी इवन है, तब आप दो ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो निकाली आपने, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाली ना, कोई तरीका तो था नहीं, तो ये भी एक इसका डीमेरिट है, नोट कर लीजिए डीमेरिट्स ऑफ द मीडियन। समझ लो, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद ऐप पर, नोट कर लेना जो भी चीजें हो, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे इसकी मीडियन बताओ क्या होगी, फटाफट से मीडियन बताओ। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप CF निकाल लेना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल ये कहती है या फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ और उनका सम लिखते जाओ। टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है बेटा, 120 कैपिटल एन। तो आपकी जो मीडियन होगी वो कौन सा डेटा होगा बेटा, 60th एंड 61st का एवरेज, मतलब 60th टर्म प्लस 61st टर्म डिवाइडेड बाई 2, यही होगा मीडियन। 60th टर्म क्या होगी बेटा, ये होगी ना 5, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये तो। 45 डेटा तक डेटा 4 था, 46 डेटा से 65 डेटा तक डेटा की वैल्यू 5 है। 46 नंबर के डेटा से लेकर के 65 नंबर तक का डेटा जो है वो 5 है। तो 60th डेटा भी 5 है और 61st डेटा भी 5 है, तो आपका एवरेज भी कितना आ गया, 5 आ गया, तो मीडियन जो आ गई वो 5 आ गई। ये बात चमकी कि नहीं चमकी आपको, जल्दी से मुझे बताओ। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टेबल मैंने बनाई, इस टेबल बनाने से मेरे को फायदा मिला कि नहीं मिला, बताओ मेरे को, ये टेबल बनाने से मेरे को फायदा मिला कि नहीं। ठीक है, चलें आगे, बड़े दोस्तों आगे। बेटा टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 120 है। टोटल ऑब्जर्वेशन 120 है कि पहला डेटा 8 बार आया, 1 1 1 1 1 1 1 8 टाइम्स, 2 आया 10 बार, तो टोटल ऑब्जर्वेशन आ गई 120। टोटल ऑब्जर्वेशन 120 आ गई, तो हम क्या करते हैं,
मिडिल टर्म देखेंगे तो मिडिल टर्म तो आएगी नहीं, तो n/2 और n/2 + 1 इन दोनों का एवरेज लेते हैं। तो n/2 कितना हो गया 60, तो 60 एंड 61st टर्म। अब 60 एंड 61st टर्म का कैसे कैलकुलेट किया भाई, 8 टर्म्स तक तो 1 था, 18 टर्म तक 2 वैल्यू थी, 29 टर्म तक 3 वैल्यू है, 45 टर्म तक 4 है, ऐसे करोगे 45 तक, और आगे 46 से लेकर के 65 टर्म तक वैल्यू कितनी है 5। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बात आती है मोड की। मीडियन हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट इज मोड। बच्चों मोड क्या होता है बताओ जरा, मोड क्या होता है, व्हाट इज द मोड? अरे सिंपल सी बात है, मोड इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब एक ऐसा डेटा जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बोलते हैं मोड। मोड का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ, मोड का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे बच्चों, सभी बच्चों को अच्छे अच्छे शूज पहनने का शौक होगा, है या नहीं? शूज पहनने का शौक, अपन नाइकी, एडिडास इन सब के शोरूम में जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं? लोकल शॉप में भी जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं यार, जरूरी नहीं शोरूम में ही जाएं। अपन दुकान पे भी जा सकते हैं, गांव का जो ठेला लगता है, उस जो रेडी लगती है उसके ऊपर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं अपन। जूते खरीदने गए है ना। अब जूतों में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन करते हैं वो लोग किस बेसिस पे करते हैं? वो लोग साइज का मोड निकालते हैं भाई, साइज कौन सी साइज ज्यादा हो रही है, सेल हो रही है। जैसे कि आप शूज में जाओगे तो जनरली आपको मेल शूज की यदि मैं बात करूं, बॉय शूज की, तो 6, 7, 8 नंबर्स के शूज ज्यादा मिलते हैं, 7, 8 के ज्यादा मिलते हैं। उनके अंदर आपको वैरायटी भी ज्यादा मिलती है। कोई बोले नहीं कि सर मेरे को 4 नंबर का शूज चाहिए, कोई लड़का जाएगा, कोई बोले कि मेरे को 12 नंबर का शूज चाहिए, तो उसके पास वैरायटी कम मिलती। क्यों? प्रोडक्शन जो होता है वो डेटा के हिसाब से होता है भाई, किसका कंजम्पशन ज्यादा आ रहा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब जो उसका मोड है, तो उसका डेटा उसके अकॉर्डिंग कंज्यूम किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कि if a frequency distribution, the mode is the value that has the maximum frequency. क्लियर है? जैसे बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस डेटा का मोड क्या है? कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है? 3, तो आंसर इज 3। दैट्स इट। मोड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन ऑल द वेरिएबल्स। ठीक है। अब बच्चों एक यहां पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे जनरल जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, पेपर होते हैं जनरल एग्जामिनेशन के, स्कूल टीचर्स के, आरएस के, आईएएस के, जितने भी जनरल एग्जामिनेशन के जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर भी बेटा मैथ्स आती है। और मैथ्स के अंदर एक स्टैट्स का क्वेश्चन भी आता है, और वो स्टैट्स का क्वेश्चन इस फॉर्मूले का आता है। देखो दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो मीन, मोड और मीडियन बराबर होते हैं, और जो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या कहता है? मीडियन डिवाइड्स द मीन एंड मोड, मीडियन डिवाइड्स द मीन एंड मोड इन द रेशियो 1:2 इंटरनली। मतलब आप ऐसे याद रखो, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना है एसिमेट्रिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मीन मीडियन मोड में ये रिलेशन होता है, मतलब आपको इनमें से कोई दो चीजें गिवन होंगी और तीसरी की वैल्यू पूछी जाएगी, तो ये फॉर्मूला याद होगा तो ही आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से।
हो गया। तो इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होती हैं। इजी टू कंप्यूट, ठीक है छोड़ो। नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि इट कैन बी ऑब्टेन्ड इवन द एक्सट्रीम वैल्यूज आर नॉट नोन, ठीक है भाई। डेटा की एक्सट्रीम वैल्यूज नॉट नोन है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम है एज कंपेयर टू अदर डेटा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही हमारा मोड होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मोड कैन बी डिटरमाइन इन द डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन क्लासेस, छोड़ो इसको। मोड कैन बी लोकेटेड ऑन द ग्राफ आल्सो, भाई जिसका जो जितनी ज्यादा बार आ रहा है वही मोड होगा, तो फ्रीक्वेंसी को अपन ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो देखो ग्राफ वाला जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान रखना आप। मीन को ग्राफ पे लोकेट नहीं कर सकते थे, लेकिन मीडियन और मोड को ग्राफ पे लोकेट कर सकते थे, ठीक है। ये बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक। डीमेरिट्स, इट इज इल डिफाइंड, मतलब प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, because it is also not possible to find a clearly defined mode. In some cases, we may come across the distribution with two modes. Such distributions are called the bimodal. और यदि किसी के दो से ज्यादा मोड होंगे तो उसको बोलेंगे मल्टी मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, इस डिस्ट्रीब्यूशन के मोड बताओ चलो क्या क्या होंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन के मोड 1 भी होगा और 2 भी होगा, तो मल्टीपल मोड आगे नहीं आ गए, तो बाई मॉडल सिस्टम आ गया। तो ये इल डिफाइंड है, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हुआ। ये हर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉड कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेरियस फार्मूला सच एज सच द वैल्यू में डिफर फ्रॉम वन टू अदर, देयरफॉर इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड। मतलब और भी तरीके हैं मोड को कैलकुलेट करने के। इट इज अफेक्टेड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, ठीक है छोड़ो इसको। क्लियर है के बाद ये इसके बच्चों डीमेरिट्स हैं। चलो क्वेश्चन को सोल्व करो, जल्दी से बताओ इसका आंसर। एक्स का वैल्यू बताइए ताकि इस डेटा का मोड 15 हो। 15 एक बार, दो बार, तीन बार। 20 एक बार, दो बार, तीन बार। बताइए क्या आंसर होगा। क्या होगा आंसर? आंसर होगा 15। उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 15 हो जाए ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, नहीं तो। चलो इसका मोड बताओ, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का मोड बताइए क्या होगा। 9। इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। एक मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है, इसमें मॉड दिया है 60 और मीन दिया है 66, तो मीडियन क्या होगा? बताओ बच्चों मीडियन क्या होगा। यही होता था क्या फॉर्मूला? मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मॉड अपॉन 3। 3 से डिवाइड कर दो बेटा, 44 प्लस 20, 64 आ रहा है यार। आपका आंसर 62 कैसे आ रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो यार, कैलकुलेशन बताओ मेरे को तो।
बी आया ना आंसर। बेवजह अपन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर गलती भी कर रहे हैं। बेटा डायरेक्ट 3 से कैंसिल करो ना, 22 और 20। याद रखो 2 टाइम्स मीन एंड देन मोड। देखो बेटा, हम लोग किस ऑर्डर में पढ़ते थे, थोड़ा ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। अभी तक कभी बच्चों को गड़बड़ हो रही है कि फॉर्मूले में 2 यहाँ आ जाता है या 1 यहाँ आ जाता है, ये याद नहीं रहता। एक ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ ये आपके सामने। मीन मीडियन मोड इस ऑर्डर में पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं? थ्योरी इस ऑर्डर में पढ़ते या नहीं पढ़ते? मीन मीडियन मोड। तो रेशियो भी याद रहेगा, ऑर्डर याद हो गया, रेशियो में छोटे से बड़ा। लो, तैयार हो गई ट्रिक। ट्रिक तैयार हो गई याद करने की। फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक तैयार है क्या? चमका कि नहीं चमका, जल्दी बताओ। मीन मीडियन मोड जिस ऑर्डर में पढ़ते हैं 1:2 छोटे से बड़ा, तो फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 टाइम्स मीन डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली? मीन, मीडियन एंड मॉड कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। तो बच्चों ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है मीडियन एंड मॉड में। फर्स्ट सेशन में हमने बात करी थी मीन के बारे में, और सेकंड सेशन में हमने बात करी है मीडियन एंड मॉड के बारे में। अब इसका एडवांस एप्लीकेशन जो आता है, यहां तक क्वेश्चन जेई मेन में डायरेक्ट नहीं आते हैं बच्चों, मतलब चांसेस कम है। रिसेंट ईयर्स के जो पेपर्स हैं वहां पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं 3-4 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर, वो अगले वाले लेक्चर से आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई जरूर से करके आपको बताएंगे।